तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रह करके करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण के स्थापित करके, केले का पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगा करके और भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति, गान वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग इत्यादि बजा बजा करके और भगवान का रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करके बाद में फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान जो भोग सामग्री आप बनाते हैं वह भगवान को अर्पण करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र आदि का दान श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। भगवान शिव को प्रतिवस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कह करके अर्पित करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी जो भी कामना है वह भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवती पार्वती का पूजन और उनकी भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पुण्यों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि और भगवान को अर्पण करनी चाहिए। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में जो बालू का शिवलिंग स्थापित करते हैं वह उसको तक चतुर्थी यानी अगले दिन विसर्जित उसको कर देना चाहिए। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा प्रदान करे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न इत्यादि खाती है वह अगले जन्म में अनेक प्रकार के दुख भोगती है। यहाँ पर तो लिखा है कि जो अन्न खाता है वह सूकर का जन्म पाता है, जो फल खाता है वो बंदरिया हो जाती है, जो जल पीती है, यहाँ लिखा है जो जल पीती है वह जोग का जन्म धारण करती हैं, जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है, जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती हैं वह मक्खी का जन्म लेती हैं, जो उस दिन सोते हैं वह अजगर योनि को प्राप्त करते हैं। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मृत पति प्राप्त करती है, वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में अत्यंत उत्तम सुख भोग करके और अंत जब समय आता है तो भगवान के शिवलोक को प्राप्त करते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया जय।